गुरुदेव आपको कोटि कोटि प्रणाम। अच्छा। माता जी को, बाबा जी को प्रणाम, दरबार को प्रणाम। गुरुदेव आपकी बहुत कृपा से हमारा एक दिवसीय अनुष्ठान, महामृत्युंजय अनुष्ठान, सिद्ध हवन सभी आपकी कृपा से बहुत अच्छे से हो गए। और हमसे जाने अनजाने में कोई अपराध, कोई गलती हुई हो तो उसको आप क्षमा करें गुरुदेव। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहो, मस्त रहो। मैं कोकलावन धाम गांव जाव से, मौली बाबा के गांव से, मथुरा से आया हूँ। खुश रहो बेटा, खूब मस्त डीएनए रहो। में डीएनए में हम 4 हैं, मैं और मेरे 3 पुत्र हैं गुरुदेव। 2 वर्ष से गुरुदेव काफी परेशानी में हूँ। मेरी पत्नी का स्वर्गवास 2 वर्ष पूर्व हुआ है, अचानक निधन हुआ है। मेरा बीच का बेटा सभी डॉक्टरों को दिखाया है गुरुदेव, रोग कोई नहीं आ रहा। कभी उसके पेट में दर्द, कभी सिर में दर्द गुरुदेव। और मैं भी पूजा पाठ करता हूँ, लेकिन ये दिव्य दरबार से मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ। और मैं आपका मार्गदर्शन और आपकी कृपा चाहता हूँ। आपके अलावा मैं किसी के शरण में नहीं जाना चाहता। मेरा पुत्र ठीक हो और मैं कैसे क्या करूं गुरुदेव कि मेरा जीवन आगे सही मार्ग में जाए। अब सब बेटा अच्छा है, जो गंदगी थी सब नष्ट हुई, पितृदोष सारे नष्ट हुए, लिम्फेटिक कैंसर की स्मृतियां थी आपके यहाँ सब नष्ट हुई। ठीक है ना। अर्ध बेहोशी में रखने वाली स्मृतियां सब नष्ट हुई, सब जलन नष्ट हुई, खून की कमी हो जाती थी, स्मृतियां नष्ट हुई, बुद्धि बंधी रहती थी। हैं, हार्ट अटैक की, हृदयघात की स्मृतियां सब नष्ट हुई, किडनी श्रिंक हो रही थी बेटे की। हाँ, भोजन नली उसकी चिपक रही थी, आंतों में उसके जो है समस्या हो रही थी, अल्सर की स्मृतियां थी आंतों में, ये सारा नष्ट हुआ। आपके पूरे परिवार में डीएनए में स्पाइन ऐसे बंधी रहती, अकड़न जकड़न बनी रहती थी रीढ़ की हड्डी में, पूरा ऊपर से लेके सिर, गले से लेके नीचे कमर तक ऐसे अकड़न जकड़न सब बनी रहती थी। जब सब नष्ट हो गई, आंखें बंद करो, गोलियों को श्राप से मुक्त किया जाए और अकाल मृत्यु का श्राप नष्ट कर दिया। आंखें जो इनकी उल्टी है सीधी कर दी जाए। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आंख खोल के बंधन खींचिए अपना 3 बार। अब बैठिए उठिए, चेक करिए अपने आप को एकदम अच्छे बच्चों की तरह। कमर घुटना कूल्हा सब खत्म, कमजोरी खत्म, आगे जो के जमीन छुई। अब देखिए कमर एकदम हल्की हो गई, जो रीढ़ की हड्डी बंधी रहती थी, करिए एकदम फर्स्ट क्लास। आंखें आपकी उल्टी थी, सूक्ष्म में आपकी आंखें उल्टी थी, हैं, इसलिए नीचे देखने की कोशिश कम करते थे। हाँ, अब सब बढ़िया है, एकदम अच्छे, सब अच्छे, पूरा पूरा डीएनए के लोग सब बंधे हुए थे ऐसे, इस तरह से सूक्ष्म बंधे हुए थे। तो सब गंदगी नष्ट हो गई, कुछ नहीं बचा। और हमेशा जो है खून रोम छिद्रों से आपके बच्चे के बाहर जाता था, इसलिए उसको खून की कमी होती जा रही थी। सूक्ष्म में ऐसे रक्त उड़ करके बाहर निकल जाता था सूक्ष्म शरीर से, ऐसी स्मृतियां बाहर निकल जाती थी रक्त की, तो रक्त की कमी होने लगती थी, हो जाती थी कमी रक्त की। अब बढ़िया है, फर्स्ट क्लास, सब गंदगी नष्ट हुई, पितृदोष नष्ट हुआ, अब मजे में हो। बाबा माँ से जुड़े रहो हमेशा और लेपन जरूर करिएगा ध्यान से। ठीक है। हाँ, और शरीर में जो कमजोरी थी, हाथ पैर पसीना आता था, सब बंद हो गया, अब कुछ भी नहीं। गुरुदेव बेटा यही है, उसको हल्का हो सा गया, पेट हो सिर। गया, सब निकल गया, कुछ नहीं बचा। और दो एक गुरुदेव निवेदन है आपसे कि मैं सेना में हूँ धर्मगुरु, तो वहां मंदिर रहता है, पूजा पाठ करते हैं। तो वहां गुरुदेव 2 साल या 3 साल की पोस्टिंग होती है। और मंदिर में जो पहले धर्मगुरु हैं वो अपने हिसाब से प्रतिष्ठा ही करते हैं और प्रतिष्ठित ही रहती है जहां तक पीतल की। तो वहां के एक बार आप देख लें कि वहां हम पूजा पाठ जो करते हैं वह तो हमें करना ही है, हमारी ड्यूटी है। तो उसमें किसी तरह का कोई और विधान आप बताएं कि जिससे किसी तरह की कोई गंदगी ना रहे और हमारी पूजा वैदिक रहे। जब जाना मंदिर में अपने भस्म लेते जाना, एक बाल्टी जल में थोड़ी भस्म मिला देना, सारी मूर्तियों को नहला देना, इतने काम करना। ठीक है। ठीक है हाँ, गुरुदेव। और खुश गुरुदेव रहो।
एक दो निवेदन और आपसे कि मेरी पत्नी का अचानक गुरुदेव निधन हुआ 2 वर्ष पूर्व, और ऐसे ही मेरी माता का हुआ था। ऐसे ही पिताजी 42 साल के थे और माताजी 38 की, और सेम कंडीशन उतने दिन मेरी हुई। ऐसे ही आप लोगों की मृत्यु होती। आप दरबार आ गए हो तो बच गए हो, सब स्मृतियां नष्ट हो गई। ठीक है, स्मृतियां जैसी रहती है वैसे ही आप बन जाते हो, वही सही सोचते हो, वही सही करने लगते हो, है ना। तो अभी सब गंदगी नष्ट हो गई, अब सबको मुक्ति मिल गई और आप आनंद में आ गए। कोई कष्ट आपको भी नहीं बचा। अब ना शरीर में ना मन में कोई कष्ट नहीं, ना किसी से मोह है, ना किसी से कोई कष्ट है आपको, एकदम बढ़िया। गुरुदेव तीनों पुत्रों को चश्मे लगे हैं अचानक, एक कृपा कर दें कि उनके चश्मे उतर जाएं। वो लेपन करिए, लेपन करिए सिर पर, जी गुरुदेव। पर नाभि में लेपन करिए, और जहाँ मंदिर है एक सिद्धवन लेते जाना वहां के लिए अलग से, ठीक है। और वहां पर एक सिद्धवन अपना कर देना। तो ये संकल्प करना कि बाबा हम जहाँ जहाँ पोस्टिंग में जाएं वहां वहां हमको इस सिद्धवन के पुण्य सब जगह सक्रिय रखे जाएं, ताकि हमेशा हर जगह हमको शुद्ध और पवित्र मिले पूजा, है ना। तो ये पुण्य हमेशा सक्रिय रहेगा तुम्हारे, कहीं तुम्हारी पोस्टिंग होती रहे। उसके लिए अलग से एक सिद्धवन कर लेना। एक सिद्धवन तो होता है जो आपके चल संपत्ति के गंदगी की नष्टीकरण के लिए होता है, कर दिया यहाँ गुरुदेव, कर दिया। लेकिन एक सिद्धवन लेते जाना मंदिर में करके, ये संकल्प करके करना कि बाबा जहां जहां मेरी पोस्टिंग हो, यहाँ के साथ साथ सब जगह की गंदगी हमेशा के लिए नष्ट रहे। जी गुरुदेव। गुरुदेव मेरी पत्नी और पूर्वजों की मुक्ति हो गई गुरुदेव, ये कृपा करके। सभी कुछ हो गया बेटा, आप देखो तुम्हें दिखेगी भी नहीं। प्रमाण तो देता ना दरबार, आपको प्रमाण देता। आपने पूछा मुक्ति हुई कि नहीं हुई, अब आप आंख बंद करके पत्नी का चेहरा देखोगे तो चेहरा भी नहीं दिखेगा आपको। यही प्रमाण है मुक्ति का, चेक कर लो। नहीं दिख रहा गुरुदेव, नहीं दिख रहा, यही प्रमाण है कि मुक्ति हो गई। ठीक है, खुश हो, खुश हो। गुरु भाई बहनों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चैनल द्वारा प्रस्तुत की गई कथाएं, हवन प्रक्रिया की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत करौली शंकर महादेव, पूजनीय गुरु माता, पूजनीय बाबा और माता कामाख्या के लिए बनाई जा रही हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरी कथाएं, हवन प्रक्रिया दरबार के कार्यक्रम की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो समय पर प्राप्त हो सकेंगे। अपने सगे संबंधियों, मित्रों व रिश्तेदारों को वीडियो शेयर भी करें। गुरु माता बाबा के प्रति आस्था सदैव बनी। माता कामाख्या बाबा सदैव आपका और सभी का भला और शुभ करे। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। करौली शंकर महादेव की जय। हर हर महादेव।